जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुज भाई आप आगे बढ़ो, राम भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अनिल भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। अनिल भाई आगे की कार्रवाई आप संभालिए। धन्यवाद साथियों। बड़ा अच्छा लगता है ये जिस तरह डाइवर्जन लेते हैं गाड़ी का। अब ये सेफ्टी सेमिनार से हम लोग डाइवर्जन ले रहे हैं अपने ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन की मीटिंग की ओर, जो बड़े जोश खरोश से रखा जाता है। तो अभी हमारे साथी ने नारा लगाया, मजा नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि आप लोग का नाश्ता पूरा मिला नहीं है। अगर नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, अब हमारे साथ नारा लगाइए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन जगह पे खड़ा होकर, भाई साहब खड़ा होकर, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन। धन्यवाद साथियों। ये गुण यदि मान्यता प्राप्त यूनियन और फेडरेशन के कानों तक जा रहा होगा तो सोच रहा होगा हमने किसे धोखा दिया 165 साल तक। आज वो अपना किस्मत को खोज रहा होगा। जो यूनियन आसानी से मान्यता पा रहा था आज 15% वोट की मान्यता की बात कर रहा है। ये आपकी शक्ति का नतीजा है साथियों। जब हम लोगों ने ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन बनाया तो उसका मुख्य उद्देश्य था जिस कैडर को मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन ने 165 साल तक ठगा है वो अपना बदला लेगा। और बदला लेने के लिए जरूरी है कि आपको चुनाव में खड़ा होना होगा। और 2019 का जो चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो रेल मजदूर यूनियन के साथ लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं क्योंकि साथियों बहुत सी आवाज उठ रही थी कि गवर्नमेंट चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब हमारी आबादी रेलवे में 50% है तो लोगों को ये लग रहा था यदि इन्होंने चुनाव लड़ लिया तो मान्यता जिनको अपने गवर्नमेंट के दम पर ही मिल जाएगा। लेकिन वो खुशी से बात की हो रही थी अकेला एक कैडर चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन साथियों हमें रेल मजदूर यूनियन का सहारा मिला और हम समझे तो हमने रेल मजदूर यूनियन को भी सहारा दिया है। और रेल मजदूर यूनियन के साथ भारतीय रेलवे के सभी 16 जोन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात से आपको जानकर खुशी होगी साथियों। अभी आपने देखा एसएससी साहब आए, एएन साहब आए, सीनियर एएन साहब आए, लेकिन इतना फ्रेंडली माहौल कभी आपको साइड पर देखने मिला है? इस मीटिंग में आने के पहले या आने के बारे में सोच रहे होंगे तो इतना आसान था? नहीं था। तो आपको समझना पड़ेगा कि समस्या कहां है। दोस्तों गैंगमैन जो भारतीय रेलवे का रीढ़ कहा जाता है, भारतीय रेलवे का नींव कहा जाता है, इसकी तुलना भारतीय सेना से की जाती है। जितनी हमारा अनुशासन भारतीय सेना में है उससे ज्यादा या जो कहें उसके बराबर अनुशासन हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट कैडर में है। साथियों आप लोग जब ज्वाइन किए गवर्नमेंट के पद पर आप बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले ट्रेनिंग दिया गया उसके बाद गैंग में काम करने दिया गया? शायद कोई नहीं होगा। तो सेफ्टी कैटेगरी में सबसे पहला खिलवाड़ आपके नियुक्ति के साथ ही होता है। इसके लिए प्रशासन को कौन बताएगा? प्रशासन को ये मालूम नहीं है कि हम गवर्नमेंट की नई नियुक्ति कर रहे हैं। और साथियों जितने भी हमारे टैगमेंट साथी कटे हैं, रन ओवर हुए हैं, उसमें से ज्यादातर साथी अकेला पेट्रोलिंग कर रहा होता है
जिसके लिए आप लोगों को याद होगा पिछले साल बॉम्बे डिवीजन ने अपने ट्रैक मीटर साथियों के साथ डीआरएम कार्यालय के सामने अपना प्रदर्शन जारी किया, जिसमें मांग रखा गया था कि कीमैन पेट्रोलमैन में जाने वाले गैंगमैन की संख्या 1 से 2 की जाए। आज नतीजा आपके सामने है कि मुंबई डिवीजन ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न रेलवे को ऐसा लगा, और यही स्थिति लगभग सारे जोन में है कि रेलवे के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार हो गए कि पेट्रोलिंग और जो कीमैन के काम है इसमें तो आदमी दिए जाए और सभी जगह दिए जा रहे हैं। ये आपकी कामयाबी का नतीजा, आपकी एकता का नतीजा है। साथियों, मैं ज्यादातर मीटिंग में जाता हूं, सुनने मिलता है, साहब मुझे डराता है, साहब हमारा फलाने रीजन में है, फलाने रीजन में है, मैं उनका चंदा नहीं काटता हूं तो मुझे परेशान करता है। भाई साहब, सवाल मेरे से हमारे साथी पूछते हैं, भाई साहब आपको डर नहीं लगता? तो मैं कहता हूं मुझे डर नहीं लगता। उसके पीछे कारण है कि डरने की जगह तो होनी चाहिए। किस बात से डरो? गैंगमैन से कोई किसी नौकरी है क्या? कहां डालेगा? खलासी में तैयार है, पकड़ में तैयार है, कहीं डालेगा? नहीं डालेगा। फिर क्यों डरते हो भाई? ऐसे भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे समाज में भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। और हम मानते हैं हमारा डिपार्टमेंट का हर गवर्नमेंट शेर है, और शेर का शिकार करने के लिए तो सरकार भी प्रतिबंध रखा है। तो ये हमारा पिल्लाई और सत्य क्या करेगा? इसलिए डरना छोड़ दो आप लोग। आवाज दो, आवाज दो। ट्रैक एंड शक्ति जिंदाबाद, ट्रैक एंड शक्ति जिंदाबाद। साथियों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप जिस घर में रहते हैं, कोई आए और आपको घर से निकालने की कोशिश करे, आप निकलोगे? क्यों? क्योंकि वो आपका घर है और मैं उसी घर कहता हूं। और आप रेलवे में काम करते हैं, इसलिए आपको प्रमोशन का भी उतना ही अधिकार है। जो रोक रहा है उसको तो बहुत टकराना पड़ेगा, अंततः आपको जीत मिलेगी। साथियों, संविधान ही हमें इस जगह पे आपको हमको बैठने का अधिकार दिया है। संविधान के 395 अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये कहा गया है समाज के हर नागरिक को समानता का अधिकार है। चाहे जाति के आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, मौके के आधार पे हो, सरकारी संस्थान में हो, समान अधिकार दिए जाए। बोलो, संविधान का पालन हो रहा है? थोड़ा बहुत हम संविधान तोड़ दे तो गलत क्या है? अपने अधिकार को पाने के लिए थोड़ा संविधान तोड़ना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा। बताना जाना, आप पास कर गए, गलती से थोड़ा ज्यादा नंबर ले आए, वो गलती से नहीं, आप बहुत परेशान थे नौकरी पाने के लिए, तो आप ज्यादा मेहनत किए, पढ़ाई ज्यादा किए, आपके फेवर का क्वेश्चन आ गया, आपने ज्यादा नंबर पा लिया, और जब घर में जाके क्वेश्चन का रिवीजन किए तो आप तो सोचे यार मैं तो इतना बना गया कंफर्म नौकरी, बड़ा कमर में हाथ डाल के घूम रहे थे कि हमारा रिजल्ट तो होगा ही। लेकिन आप बताइए, रिजल्ट होने के बाद आपको गैंगमैन मिला है, कमर में हाथ डाल के बता दें कि हम गैंगमैन हैं। लेकिन वही परीक्षा से आया हुआ वोटर, उसी परीक्षा से आया हुआ पोस्टमैन, उसी परीक्षा से आया हुआ खलासी अब दावे के साथ खुशी से कहता है मैं वोटर हूं, मैं खलासी हूं। लेकिन आपको अपना पद छुपाना पड़ता है। आपका रिश्तेदार आपके पास बीच में हो तो आप कोशिश करते हैं, जब ज्यादा आपका भाई हो सकता है, समाचार हो, गार्ड हो, जब वहां बोलते हैं, जब रिश्तेदार बात करता है तो आप कोशिश करते हैं कि वहां से हम हट जाए। क्यों? तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम गैंगमैन हैं, और गलती से भाई का साली बैठाया तो आप तुझे पहले ही बांध हुई, इंप्रेशन खराब हो सकता है। क्योंकि भाई के साली अगर 10 साल के बाद भी मिलेगा तब भी आप गैंगमैन रहोगे। सही है।
रेलवे को कहा जाए कि जैसे आपने आरआरबी से आरआरसी से ग्रुप डी का बहाली किया, वैसे ही आरआरबी को आरआरसी को जीडीसी को यह अधिकार दो ग्रुप डी से ग्रुप सी के प्रमोशन का। जब ये बात हमने अपने ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन के माध्यम से रेलवे बोर्ड में रखा तो बोला गया कि भाई आप सेफ्टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हम सेफ्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो बताइए, घटना जो दुर्घटना घट रही है उसका कारण वहां छिपा हुआ है या नहीं है? एक तालाब में व्हेल मछली पाया जा सकता है क्या? नहीं पाया जा सकता। लेकिन आप देखिए, जो गैंगमैन आ जाए जीडीसी से या गलती से डिपार्टमेंट बदल जाए, तो हम उदाहरण देता हूं, हमारा एक साथी बाबूलाल मीना गैंगमैन था, हमारे साथ काम करता था और जीडीसी जो एग्जाम होती है उससे वो टीसी बन गया। आज आपको बताऊं, 8 साल के अंदर वो एसीएम है अहमदाबाद में। क्या आपको ये अधिकार नहीं कर पाने का? क्यों मौका छीना गया आपसे? आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। दूसरी जब आप देखें, बोला गया जो कर्मचारी काम करते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाता है, शहीद हो जाता है, उसके विधवा को पेंशन दिया जाएगा, पुराना पेंशन। अब बताइए, पुराना पेंशन पाने के लिए मरना जरूरी है? तो फिर क्यों नहीं मारा जाए उन लोगों को जो आपका अधिकार छीन रहा है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है? एक नेता जो विधानसभा के लिए चुना जाता है, लोकसभा के लिए चुना जाता है, राज्यसभा के लिए चुना जाता है, उसको ठीक पेंशन दिया जाता है, चाहे वो साल भर के लिए हो, 2 साल के लिए हो। और आप जो 60 साल तक पारी पंजे से मोहब्बत निभाते हैं, बदले में पेंशन नहीं मिलेगा। बताइए कहां कहां डरेंगे आप? ये डर की ये हालत है आपके बुढ़ापे के जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी है वो जीने का अधिकार आपसे छीन लिया गया है। कब तक डरोगे आप? बताओ, पूछो अपने पिल्लाई से, पूछो अपने सुपरवाइजर से कि साहब क्या आप न्यू पेंशन स्कीम में नहीं हो? फिर क्यों दलाली कर रहे हो उस मान्यता प्राप्त यूनिट का, उस मान्यता प्राप्त संगठन का? क्यों झंडा के नतीजे के बैठ जाते हो? तुम्हें तो संगठन नहीं आती होगी, लेकिन मुझे शर्म आता है कि तुमको चंदा देना पड़ रहा है। क्यों चंदा क्यों देते आप? चंदा देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अंदर से डरे हुए हैं, आपको इस बात का परहेज है, आपको मालूम है कि मैं चंदा नहीं दूंगा तो क्या होगा? आपका नाइट, आपका टीए, आपका छुट्टी रद्द किया जाएगा। नतीजा आप देखिए, बबलू का घटना सुने ना, स्वर्गीय बबलू भाई का, क्यों हुआ? छुट्टी उसको 1 साल से ऊपर तक नहीं दिया गया। स्वर्गीय पाल मीना का नाम सुने हैं ना, क्यों हुआ? बचमार किया, क्यों सुसाइड किया? छुट्टी नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको ये छुट्टी की वजह से मौत होती है? नहीं मानता हूं मैं ये बात नहीं मानता हूं कि छुट्टी की वजह से मौत होती है। ये बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है उन सुपरवाइजर के द्वारा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे सुपरवाइजर गलत हैं, लेकिन मैं उन सुपरवाइजर को जरूर कहना चाहूंगा जो उनसे दलाली कर रहा है और आपका शोषण कर रहा है, आपके वर्कर कार्य कर रहा है। हमने जब बबलू कुमार को लेकर जीएम साहब से मिला था, जीएम साहब बोले अवनीश कुमार चलो मैं मान लेता हूं 5% सुपरवाइजर खराब है। मैं बोला साहब मैं नहीं मानूंगा कि 5% सुपरवाइजर खराब है, मैं मानता हूं 0.1% सुपरवाइजर खराब है, 1% सुपरवाइजर खराब है। तो बोला समस्या कहां? 1% को झेल लो। मैं बोला साहब समस्या वहां नहीं है, समस्या यह है कि जब 1% का सुपरवाइजर, 1% आबादी वाला सुपरवाइजर जो किसी न किसी मान्यता पर यूनियन में प्रोटेस्ट में घुसा हुआ है, वो चंदा लेने के लिए गवर्नमेंट को जलील करता है। अगर वो नहीं देता है तो छुट्टी रोका जाता है, उसका पीए रोका जाता है। जो खुद अपना पास है वो ग्रेजुएट पीजी करने का पीए मूवमेंट गलत बताता है।
वो दलित होकर मजबूर में चंदा दे देता है। चलो वहां बात खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो बोलता है भैया साहब लोग की बीवी बहुत जो है ना आराम पसंद है, उनको अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं देना है, इसलिए गैंगमैन को घर पर भेजा जाता है और विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसको भेजा जाए। और आपका जो यूनियन बना है, संगठन बना है, अब कोई गैंगमैन घर पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं आप पढ़े लिखे हो, आपको जवाब देने आता है। पर आज भी हमारे सारे फ्रैगमेंटर साथी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपकी दायित्व बनती है, आपकी नैतिक दायित्व बनती है कि आप उन फ्रैगमेंटर के साथियों को मदद करें जो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं जब ज्वाइन किया था तो देखा कि एक टीए का फॉर्म भरने के लिए 10%, एक छुट्टी का फॉर्म भरने के लिए 10 रुपया, यदि नॉन का जेसी बैंक का नॉन का फॉर्म भरवा दो तो उसका 800 रुपया, 500 रुपया, जैसा आदमी वैसा वसूली। आप बताओ यह जरूरी है क्या? अपने ही भाइयों से बताओ तो कर्जा खुशी से लेता है? कोई भी व्यक्ति खुशी से कर्जा नहीं लेता है। साथियों, जो लोग जा रहे हैं तो खाना खा लें। साथियों, जब अपने साथियों से मैं बात किया, भाई कम से कम इतना तो करो कि जो साथी लोन ले रहे हैं वो खुशी से नहीं ले रहा है, उसका फॉर्म आप पढ़े लिखे हो, उसका फ्री में भरो। आपका ये यूनियन WRTI बनने के बाद आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने साथियों का सहयोग कर रहा है टीए के फॉर्म भरने के लिए, छुट्टी का फॉर्म भरने के लिए और लोन का फॉर्म भरने के लिए। इससे आपका वो साथी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपके दम पर सबक हो गया है और वो भी सुपरवाइजर को आग दिखा रहा है। हेलो, अमरीश भाई रिक्वेस्ट, क्षमा चाहता हूँ अमरीश भाई। जो भी मेरे साथी हैं सभी से अनुरोध है कि बैठें, शांति बनाए रखें। खाना सभी का खाने की व्यवस्था की गई है। देखो, खाने का अपमान होगा, किसान देश के किसानों और किसान हाईलाइट हैं, जैसे हम आज ट्रीटमेंट हैं ऐसे, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी का खाने की व्यवस्था है, खाना खाकर जाएं। सभी साथी, जितने भी साथी बाहर गए हुए हैं वापस आए, खाना खाकर जाएं। सभी साथियों से अनुरोध है मेरा, खाने की सभी की व्यवस्था है। धन्यवाद। साथियों, ये भूख आप लोग जीने नहीं देगा। यदि आप 2 घंटे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आप ओरिजिनल गैंगमैन नहीं है। ओरिजिनल गैंगमैन बेचारा तो दिन भर खाना नहीं मिलता है। बताओ, 2 घंटा का रेस्ट है ना, लंच के बाद किसी को मिलता है क्या करने के लिए ना रेस्ट? जब वो बर्दाश्त कर सकते हो भैया, यहाँ पर खाना मिल रहा है, खाना खाओ, आराम से बैठिए। हाँ, बहुत जरूरी काम है तो आप जा सकते हो। साथियों, अब आगे बढ़े। साथियों, जब मैं शेड्यूल के जीएम साहब से मिला था तो उन्होंने सीपीओ साहब को भी बुला लिया और बोला गया कि अमरीश कुमार आप बताओ कि वास्तव में हुआ क्या। मैं बोला साहब, दिक्कत यहां ये नहीं है कि 1% सुपरवाइजर खड़ा है, दिक्कत ये है कि 1% सुपरवाइजर जब गैंगमैन पर अत्याचार करता है, गैंगमैन का शोषण करता है, तो बाकी का 99% सुपरवाइजर चुप बैठा रहता है, मौन जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बाकी का 99% सुपरवाइजर भी दोषी है। यदि अपराध होते हुए को देख रहा है तो उसको भी दोषी कर देने में कहा गया जाए। और यही कारण है कि गैंगमैन आज अपने आप को असहाय समझ रहा है और सुसाइड करने की स्थिति में जा रहा है। आप बताइए, इसके लिए कौन सा
नियम आएगा, कौन सा सेफ्टी नियम आएगा? आपको काम की वजह से आपके काम के भार को समझा जा सकता है। अगर आपको 50 केजी का वजन दिया जाए तो वो वजन समझा जा सकता है, लेकिन इस जगह पर जो प्रेशर दिया जाता है, सुपरवाइजर ने गाली दिया, मैं काम कर रहा था, हमारे समय दौरान में ही बोला, हमारे साथ जो काम कर रहा था वो गाली दे दिया, तो मैं गया, बोला सर गाली आपने क्यों दे? अरे गाली हम थोड़ी देते हैं, हम दिल से थोड़ी दे रहे हैं, हम तो प्यार से गाली दे रहे हैं। तो मुझे बोलना पड़ा, साहब आपको क्यों लगता है कि आप ही से प्यार करते हो हमसे? हम लोग सब प्यार करते हैं आपसे, यही गाली दोहरा दे? हमारी मोहब्बत भारी पड़ने वाली है साहब। आप तो एक आदमी हमसे प्यार करोगे, हमारे पास से 4 लाख गैंगमैन है आपसे प्यार करने के लिए। इसका प्यार कितना भारी पड़ेगा आपको अंदाजा नहीं इस बात का। साथियों, आज आप देख ले, जब मैं ज्वाइन किया था लोग आपको ना ये ऑरेंज कलर जो आज दहशत बन के खड़ा है, ये ऑरेंज कलर से लोग डरने लगे हैं। आप तो मंदिर में भी जो खड़ा होता है तो अरे इधर ही गैंगमैन है क्या, हवा पड़े भगवान ने, तब भी डर लगता है कि गैंगमैन ही होगा। आपका रेलवे बोर्ड चेयरमैन बेचारा कहीं भी जाते थे, असलम वाली साहब, वो जानते थे कि कम से कम ये आगे वाला तो जोर गिरेगा, ऑरेंज कलर वाला जोर गिरेगा, और उनको समस्या सुनना पड़ता था। और आज आप देख लीजिए, आप उस जगह खड़ा है कि भारत का ट्रैक मेंटेनर जो लगभग 40% है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो हमारी नींव में आते हैं उसको मिला लीजिए तो आप 50% है। आप 50% को अलग करिए और एक यूनिट को माता पानी ले कितना बोल चाहिए, कम से कम 30% से 35%। आप बताइए, जो आपको हैकली दिखा रहा था AIRF वाला, NFIR वाला, आप अलग हो गए 50%, तो 50% जो लोग माता मिलेगा, किसी न किसी एक का जाएगा, या तो हो सकता है दोनों चला जाए। आज आपकी एकता का नतीजा है कि यूनियन रेलवे बोर्ड में हाथ जोड़ रहा, पैर जोड़ रहा है, साहब 15% पर मान्यता दीजिए। साहब अभी थोड़ा और वक्त मिला है, चुनाव का दिन तारीख तय नहीं हुआ है, थोड़ा वक्त मिला है। 15% की बात कर रहे हैं साहब, आपको 5% मुश्किल कर देंगे। बहुत डर दिखाया साहब, बहुत डर देने के पहले उसको 1000 बार सोचना चाहिए कि हम डर उतना ही किसी पर दे जितना हम सह सकते हैं, लेकिन उन्होंने सहने से ज्यादा डर खौफ गैंगमैन पर रखा। आज देखिए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन का खौफ इतना बढ़ गया है कि मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी को एसी में भी पसीना आ रहा है। आपके यहाँ बताइए, आपके यहाँ बताइए, चंदा मांगने आ रहा है कि नहीं? आज की तारीख में बड़ा पदाधिकारी पत्थर पर लड़खड़ाते हुए आ रहा है, फिर भी आप क्या करते हो? नहीं है, मैं तुमको तो नहीं दूंगा कर देगा, वो हालत में मैं तुमको तो नहीं दूंगा कर देगा। हालत यह है, फंड खाली जा रहा है, और हमें कहता है कि गैंगमैन यूनियन बना लिया है, राजनीति कर रहा है। आप हमको बताइए, हमने जो संगठन बनाया, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन बनाया, आप देखिए कि हमारा गैंगमैन साथी ईस्टर्न रेलवे में कलकत्ता में बैठा रहता है, और उसका परिवार का एक्सीडेंट जयपुर में होता है, और हमारा गैंगमैन का ये ताकत है कि वो जयपुर में सारी सुविधा दिला रहा है। ये हमारा ऑल इंडिया रेलवे परिवार है, और भारत का सबसे बड़ा परिवार है, और ये परिवार पर अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमला कर सके। साथियों, समय को देखते हुए और आपकी वोट, साथियों की बबलाहट,